तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। यहाँ लीनियर वर्ड में आपको दिख रहा होगा लाइन, LINE, लाइन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि लाइन का इक्वेशन। यानी कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें अगर कोई आप इसको इसमें आप प्लॉट करते हैं, मतलब ये एक कार्टेशियन प्लेन में किसी लाइन, मतलब किसी लाइन को आप कोई ग्राफ बनाते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ होता है, इसीलिए इसका नाम लीनियर पड़ा है, लाइन से पड़ा है, ठीक है। और एक बात याद रखें, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है AX + BY + C = 0, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको आप याद रखें, इसका यूज़ होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और आप याद रखिए, अगर किसी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधा लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये दोनों बातें याद रखें। अब जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया लीनियर इक्वेशन का, जैसे x + y = 2 या फिर 3x - 2 = 5, ये लीनियर इक्वेशन है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ये वन वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x और y है, 2 वेरिएबल। ये फ़र्क है इसमें 2 वेरिएबल x और 1 वेरिएबल। अच्छा, फिर भी दोनों लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का पहचान है, इसका जो डिग्री होगा ये 1 होगा। अगर डिग्री 2 हो जाता है, मान लीजिए x² - 2 = अगर मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग को अभी पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। जैसे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब ये है किसी नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक पेन से डबल है, यानी कि दुगना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जो हमें बोला गया है, इसको लीनियर इक्वेशन में आपको बनाकर दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको वर्ड में दिया हुआ है, मतलब एक इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको आपको मैथ में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अभी इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ट्वाइस अ पेन, यानी कि कॉस्ट, नोटबुक का कॉस्ट जो है पेन से डबल है। तो जिससे कंपेयर होता है, आप एक बात को याद रखें, हमेशा काम देगा, जिससे कंपेयर होता है, मतलब जिसके कंपेयर में ये डबल है, ट्रिपल है, कुछ भी जिससे कंपेयर होता है। जैसे नोटबुक का जो है, नोटबुक का कंपेयर किससे हो रहा है, पेन से, तो पेन को हमेशा x मानेंगे। पेन को x मानेंगे तो नोटबुक का आपको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया है कि नोटबुक जो है डबल है पेन का, तो जैसे ही इसको हम x माने, क्यों माने, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं 5 रुपये 10 रुपये कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में कि नोटबुक डबल है इसका कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, बस इसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक नोटबुक करें, मान लीजिए इसको लिख लेते पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक BY रुपीज़ मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पेन से, तो पेन को x मानेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इसको हम लोग BX मान लिए, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन देखिए, हमको क्या बोला है यहाँ पे, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है हम उसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस ऑफ अ पेन। अभी जैसे था इंग्लिश में लिख दिए। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को हम लोग क्या ये किए हैं, x अज्यूम किए हैं, सॉरी y अज्यूम किए हैं, तो y लिख लेंगे। और ट्वाइस का मतलब 2 लिखना है, इन 2 ऑफ अ पेन, पेन को कितना माने, x, तो ये हो जाएगा y = 2x। अब यहाँ पे देखिए ये लीनियर इक्वेशन में कैसे आएगा, देखिए इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - y
इज इक्वल टू यहाँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वरना आप ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू 2x को इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। बस इस तरह से आपको करना है, जो भी दिया हुआ है उसको पहले इंग्लिश में ही लिख लें और उसके बाद जो है इसको मैथ में ट्रांसलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस, और सभी केस में हमें a b c बताना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अब बनाते हैं इसको। देखिए फर्स्ट में हम लोग किस तरह से लिखें, हमें पहले बोला है इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि ये जो है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में खासियत ये है कि इक्वल के बाद 0 होता है, इधर कुछ भी नंबर नहीं होता है। आप यहाँ देखें क्वेश्चन में तो इक्वल के बाद 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इसको इधर ट्रांसपोज करना है ताकि इधर 0 बच जाए, तब हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये इसे इधर ले आएंगे तो -9.35 बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हमें बोला ए बी सी बताएं। पहले एक क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लें। देखिए अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस और प्लस ही होता है, यहाँ तो हमको माइनस दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस, और इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, 35 के ऊपर बार। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा आ चुका है। और हमें पता है अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो a की जगह में 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे देखिए a की जगह में 2 और इस b की जगह में 3 और c की जगह में ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू ये वाला मिलेगा, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c से कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन को तो c इज इक्वल टू -9.35 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आंसर। तो खैर ये एक क्वेश्चन में हमने समझाने के लिए ऐसा बना दिया, वरना आप यहीं से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे पहले तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए इक्वल के बाद 0 है, तो बस हमको ए बी सी निकालना है। तो हम मतलब पहला तो ये हो जाएगा, सेम इसी को उतार लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यही हो जाएगा। दूसरा हमें ए बी सी निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कराएं तो हम लोग जानते हैं जो x का कोएफिशिएंट होता है, मतलब x के बगल में भी यहाँ पे क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है लेकिन माइनस में लेंगे निशान के साथ, तो यानी हम लोग लेंगे -1 और नीचे में क्या है 5, तो -1/5 और c हो जाएगा मेरा -10, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है तो पहले इसको ये कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे 3y, इस मतलब इक्वल के बाद जो 6 है इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -6 और इधर 0 बच जाएगा। अब हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा x का कोएफिशिएंट यानी -2, b हो जाएगा y का कोएफिशिएंट मतलब 3 और c हो जाएगा ये वाला -6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में हमें दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे x, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब बोलिएगा c कहाँ है, तो c बिल्कुल यहाँ छिपा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं x -3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कंपेयर करें, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x के बगल वाला यानी कोएफिशिएंट 1, b क्या हो जाएगा y के बगल वाला -3 और c क्या हो जाएगा ये 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये माइनस में है इधर ट्रांसपोज करेंगे तो +5y, अब तो और कुछ नंबर नहीं तो अपने तरफ से 0 ले लें, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका। अब आप क्या कीजिए, अब a का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 पार्ट में देखिए ये ऑलरेडी ये जो है ऑलरेडी आपका
स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन हाँ आप बोलिएगा सी क्या होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 प्लस में हम लोग लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a = 3 और b = अब क्या होगा, अब तो यहाँ तो y तो है ही नहीं, तो आप क्या करें, पहले देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले अच्छे से, ठीक। हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 3x + 0y, याद रखें 0y लिख सकते हैं, +2 = 0 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए y 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो मतलब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको a b c चाहिए, वो नज़र आना चाहिए, तो a = 3 हो जाएगा, b = y का कोएफिशिएंट वो तो 0 हो जाएगा और c = 2 हो जाएगा। 7 पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको, y - 2 = 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन हम लोग a b c निकालने के लिए और इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान सकते हैं कि हाँ x है और उसका कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, और +y और -2 = 0, बिल्कुल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा ये टर्म, फिर से ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन जानबूझ के एक्सपेंड किए हैं क्योंकि हमको a b c निकालना है, तो a = x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, b का वैल्यू y का कोएफिशिएंट मतलब 1 और c हो जाएगा -2। 8 पार्ट में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैब इसको यार ट्रांसपोज करेंगे तो -2x = 0। अब आप बोलेंगे यहाँ तो y नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आगे में 0y + फैब -2x = 0। अब अच्छा इसको पहले ऐसे लिख लें, -2x को आगे ले आए, +0y को बीच में और लास्ट में कर दे +5 = 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका। अब a का वैल्यू हो जाएगा x का कोएफिशिएंट यानी -2, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।